नमस्कार। रिलीफ टू पेशेंट होम नर्सिंग सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद किस तरह से उसका केयर आप घर पे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि मुझे रिप्लेसमेंट के बाद में भी प्रॉब्लम होती है, क्या क्या एक्सरसाइजेस होती हैं, उसको कैसे उसका केयर किया जाता है। तो ये सब डिटेल्स हम अपने डॉक्टर दीपक के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, लाइन पे बने रहिए और देखिए क्या कहते हैं हमारे डॉक्टर दीपक हैं। ये एक्सरसाइज आपको सुबह और शाम हर बार 10-10 बार करनी है। इन एक्सरसाइज को आराम से, धीरे, जेंटली और स्लोली करना है। इन एक्सरसाइजेस को करते समय या करने के तुरंत बाद आपको किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, हल्का फुल्का स्ट्रेस या स्ट्रेन आने की संभावना है और वो भी थोड़ी देर बाद खुद ही चले जाना चाहिए। ओवरडू नहीं करना है आपको इन एक्सरसाइज को। याद रखिए, इन एक्सरसाइज को करते समय या करते बाद आपको दर्द नहीं आना चाहिए। आराम से, धीरे धीरे, स्लोली एक्सरसाइज को करना है। इसका गेम ओवर ना। खुश पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश है, जिसका की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन एक्सरसाइजेस को करते समय उन बातों का जरूर ध्यान रखें। बिस्तर पर सीधा लेटने के बाद में आपको दोनों पंजों को होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर नीचे लेके आना है, होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर ऊपर और नीचे करते रहिए। चाहे तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पैरों में सूजन नहीं रहती और काफ मसल्स के अंदर पंपिंग होती रहती है, जिसकी वजह से आपके पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया से मेंटेन रहता है। आप बेड पर सीधा लेट जाएंगे और एक घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। अफेक्टेड घुटने के नीचे टॉवल का इस तरीके से रोल बनाकर आप रखेंगे। टॉवल को घुटने के नीचे रखने के बाद में अफेक्टेड घुटने को बेड की तरफ दबाएंगे और बेड की तरफ दबाते टाइम आप ध्यान रखिए कि पंजे को आपको ऊपर खींच के रखना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ढीला छोड़िए। बिस्तर पर सीधा लेटने के बाद एक घुटने को आप मोड़ लेंगे। उसके बाद अफेक्टेड नी वाले लेग के नीचे आपको एग्जैक्टली एंकल के नीचे ये टॉवल रखना है। अफेक्टेड नी को थोड़ा सा मोड़ेंगे, बहुत थोड़ा सा मोड़ना है आपको, और उसके बाद हील से टॉवल को बेड की तरफ दबाना है। ऐसा दबाते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पेल्विक आपका ना उठे और ये पैर आपको इसी तरीके से मोड़ के रखना है। अब हील से नीचे की तरफ दबाइए और 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड कीजिए। ढीला छोड़िए। फिर से हल्का सा घुटना मोड़ के रखिए और 5 सेकंड के लिए इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। बेड पर सीधा लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को हिप मसल्स के पीछे रख लें ताकि आप उसे महसूस कर पाए कि वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं। हाथ रखने के बाद आपको दोनों मसल्स को टाइट करना है, स्क्वीज करनी है ग्लूट्स मसल्स को, और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर से टाइट कीजिए पूरा और ढीला छोड़िए। फिर से टाइट कीजिए। 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है आपको हर बार और फिर ढीला छोड़ दीजिए। बिस्तर पर सीधा लेटने के बाद एक घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि आपका पेल्विक स्टेबलाइज हो जाए। अफेक्टेड लेग के पंजे को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखेंगे, घुटने को टाइट करेंगे और फिर अफेक्टेड लेग को 45 to 50 डिग्री जितना आप कंफर्टेबली उठा सके होल्ड करेंगे और इसे 5 सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड करना है। फिर वापस ले जाएं, पंजे को, घुटने को ढीला छोड़ दीजिए। फिर से पंजे को ऊपर खींचिए, घुटने को टाइट कीजिए और ऊपर उठाकर यहाँ 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर इसको वापस ले जाइए। बेड पर सीधा लेटने के बाद में घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे और कोई भी दुपट्टा, बेल्ट या पट्टा अपने पंजे से बांध लेंगे। इसको बांधने के बाद अपने दोनों हाथों से इसे कस के पकड़ लेंगे और इसे बेल्ट के सहारे
धीरे धीरे ऊपर बेंड करेंगे, हील आपकी बेड पर ही रगड़ेगी और फिर वापस लेके जाएंगे। वापस ले जाते टाइम पे आपको हाथ से रोकना है बेल्ट को और फिर धीरे धीरे वापस जाने देना है। फिर से घुटने को मोड़िए और बेल्ट की मदद से इसको ऊपर की तरफ पुल कीजिए और फिर पैर को धीरे धीरे सीधा कीजिए। सीधा करते टाइम पे बेल्ट को ढीला मत छोड़िए, थोड़ा रेजिस्टेंस आने दीजिए वापस जाने के लिए। तो इसका मतलब जब आप मोड़ रहे हैं तो आप ऊपर खींच रहे हैं और जब आप सीधा कर रहे हैं तो आप रोक रहे हैं, आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे रहे हैं। बेड पर सीधा लेटने के बाद दोनों घुटनों को थोड़ा सा हम मोड़ेंगे ताकि पेल्विक स्टेबलाइज हो जाए और हाथ अपना कमर के नीचे रखेंगे। कमर के नीचे हाथ रखने के बाद अपने पेट की मसल्स को इस तरीके से टाइट करेंगे कि आपके हाथ के ऊपर आपको कमर से दबाव महसूस हो। टाइट कीजिए, रिलैक्स, फिर से दबाइए, अपने हाथ को कमर से नीचे दबाइए और ढीला छोड़िए। ऐसा करते टाइम पे आपको अपना सांस नहीं रोकना है, सांस आपको रेगुलर तरीके से ही लेते रहना है। टाइट कीजिए, सांस लेते रहिए, हाथ के ऊपर से प्रेशर छोड़िए, फिर से दबाइए हल्का सा और फिर ढीला छोड़िए। इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं आप और नॉर्मली सांस लेते रहना है। अपने आप बाहर लेके जाना है इस तरीके से और चाहे तो आप थोड़ा सा उठाकर भी लेके जा सकते हैं। उठा के लेके जाइए, थोड़ा सा लेके आइए बाहर और बाहर लेके आइए, अंदर, फिर लेके आइए। ले जाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पैर इस तरीके से बाहर ना घूमे, आपको पैर को सीधा ही रखना है और बाहर लेके आना है। आपको इस तरीके से घुमाते हुए बाहर नहीं लेके आना है, ये गलत हो जाएगा। सीधा रखिए, अपने आप बाहर लेके आइए और लेके आइए, वेरी गुड, अंदर ले जाए, गुड। इसमें आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बेड पर सीधा लेटने के बाद में आप कोई भी दुपट्टा या बेल्ट या पट्टा ले सकते हैं और इस तरीके से पंजे में रख के अपने दोनों हाथों में उसके दोनों सिरे पकड़ लें, दोनों हाथों से, और बिना घुटना मोड़े अब आपको इसे अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना है। इतना खींचना है कि आपको पीछे काफ की तरफ यहाँ स्ट्रेच फील होना चाहिए। आप अपने इसे कंफर्ट के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा करीब 5 सेकंड के लिए आप इसे होल्ड करें और फिर इसे ढीला छोड़ दें। फिर से ऊपर की तरफ खींचिए, कसकर खींचिए और फिर इसे ढीला छोड़ दीजिए। फिर से कसकर खींचिए इसको और फिर ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये बेल्ट आपकी उंगलियों के ऊपर ना आए या आपकी एड़ी के ऊपर ना आए। ये बेल्ट आपके उंगलियों और एड़ी के बीच में आनी चाहिए। ऊपर की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए और फिर इसको ढीला छोड़ देंगे। बिस्तर में साइड लाइन या करवट लेटने के बाद आपको दोनों घुटने थोड़े से मोड़ लेने हैं। पंजे को पंजे के ऊपर रखेंगे और उसके बाद अपनी कमर को रोटेट नहीं करना है। फिर ऊपर वाले घुटने को नीचे वाले घुटने से अलग करेंगे हवा में उठाकर और फिर वापस लेके जाएंगे। फिर से उठाइए और वापस लेके जाएंगे। ये करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर पीछे या आगे की तरफ ना घूमे। ये हिप जॉइंट और एंकल आपका फिक्स रहेगा। दोनों घुटने आपको सेपरेट करने हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ करवट लेके आपको दूसरे घुटने के लिए भी 10 बार एक्सरसाइज करनी है। हमारे घुटने के आगे एक फ्लोटिंग बोन होती है जिसे हम पटेला बोलते हैं। ये घुटने का ही एक पार्ट होता है। इसको भी मोबिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप दोनों उंगलियों से साइड बाय साइड या ऊपर नीचे फील कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये काफी स्टिफ हो जाता है, तो इसे मोबिलाइज करने के लिए एक हाथ से पहले अपने घुटने की हड्डी को स्टेबलाइज करेंगे और दूसरी उंगली से धीरे से इसे साइड में इस तरीके से पुश करेंगे। पुश करते टाइम पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा, दर्द नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप बाहर से घुटने को स्टेबलाइज करेंगे और अंदर से धीरे धीरे इस हड्डी को बाहर की तरफ धक्का देंगे। इसी तरीके से आप
ऊपर से आप नीचे की तरफ इसे धक्का दे सकते हैं तथा नीचे से आप हल्के हाथ से ऊपर की तरफ धक्का दे सकते हैं। ध्यान रखें कि इसको आप पीछे की तरफ धक्का ना दें। पीछे की तरफ धक्का देने से आपका दर्द बढ़ सकता है, इसलिए आप इसे पकड़ें और ऊपर की तरफ धक्का दें। इसी तरीके से जब आप ऊपर से नीचे धक्का देंगे तो पीछे की तरफ धक्का ना दें, नीचे की तरफ आपको धक्का देना है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको खाली साइड में या ऊपर नीचे खाली धक्का देने से नहीं मिलता है, आपको इसे डायगनली भी पुश करना चाहिए। तो अब मैं ऊपर और साइड के बीच में मैं इसको रख के नीचे डायगनली मैं इसको पुश कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है, डायगनली पुश करने पर आपको बहुत अच्छे और तेज रिजल्ट मिलते हैं। और इसी तरीके से जैसे ऊपर से नीचे, अब चारों तरफ से आप डायगनली से पुश कर रहे हैं, अब नीचे से भी ऊपर की तरफ और इसी तरीके से इस तरफ भी आप इसको पुश करेंगे। तो आपने साइड से ऊपर, नीचे, डायगनली आपने चारों तरफ से इसको धीरे धीरे पुश करना है। पीछे की तरफ नहीं जाना है, साइड में जाना है आपको जब भी जाना है। हाँ दोस्तों, अभी देखा आप लोगों ने कि किस तरह से हम आप लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से नी रिप्लेसमेंट की कुछ एक्सरसाइज बताई है और आप लोग इसको फॉलो करें। जो पेशेंट हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जिन्होंने भी रिप्लेसमेंट करवाया है, वो घर पे आने के बाद इस तरह से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से भी थोड़ा सा एडवाइस ले लें। बाकी हमारे डॉक्टर दीपक ने आप लोगों को बता ही दिया है। अगर आप लोगों के पास इस तरह से कोई करवाने वा एक्सरसाइज के लिए कोई नहीं है या आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कंपनी के नी रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट स्टाफ भी आपके वहाँ जाके आपको रिप्लेसमेंट के बाद आपकी एक्सरसाइज में, आपके केयर में हेल्प करेंगे। और हमारा हमसे संपर्क करने के लिए हमारा जो संपर्क सूत्र है वो है www.relief2patient.com।